हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं द अचीवमेंट हैबिट बाय बर्नार्ड रॉथ बुक के बारे में। कई बार हम बैठकर बस सोचते रहते हैं, काश मेरी लाइफ परफेक्ट होती, काश मेरी जॉब अच्छी होती, काश मैं वो कर पाता जो मैं करना चाहता हूँ। ऐसे ख्याल ऑलमोस्ट हर किसी के मन में आते हैं, लेकिन सिर्फ विश करने से कुछ नहीं होता। यही चीज बर्नार्ड रॉथ अपनी फिलॉसफी में बताते हैं। उनका मानना है कि अगर आप सच में कुछ हासिल करना चाहते हो तो विशफुल थिंकिंग छोड़नी होगी और एक्शन लेना शुरू करना होगा। और यही ट्रांजिशन, सोच से एक्शन की तरफ बढ़ना, एक ऐसा बदलाव है जो आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। हम सब ने कभी ना कभी ऐसा सोचा है कि एक दिन मैं ये करूंगा, फ्यूचर में मैं सक्सेसफुल बनूंगा, या मुझे बस थोड़ा सा टाइम मिल जाए, मैं सब कुछ बदल दूंगा। पर सच तो ये है कि ये वन डे कभी आता ही नहीं, जब तक आप उसे खुद से डे वन ना बना दो। मतलब ये कि जब तक आप खुद अपने अंदर से उठकर एक्शन नहीं लोगे, तब तक कुछ भी नहीं बदलने वाला। विशफुल थिंकिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये आपको एक कंफर्ट जोन में रखता है। ऐसा लगता है जैसे आपने ऑलरेडी कुछ किया हो, जबकि आपने बस सोचा है, किया कुछ नहीं। और यही सोच धीरे धीरे एक इल्यूजन बन जाती है, एक झूठा सपना जो सिर्फ सोच में अच्छा लगता है, पर हकीकत में जीरो प्रोग्रेस देता है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन बस ये सोचकर उठें कि आपको क्या करना है, लेकिन कभी कुछ करें नहीं, तो क्या वाकई कुछ बदलेगा? नहीं। लेकिन अगर आप एक छोटा सा स्टेप भी एक्शन में लेते हो, तो वो विश अब एक रियलिटी बनने की शुरुआत होती है। मान लो आप चाहते हो कि आपको अपना हेल्थ इंप्रूव करना है। बस ये सोचने से कुछ नहीं होगा कि मुझे फिट होना है, बल्कि आपको उठकर वॉक पर जाना होगा, खाने का ध्यान रखना होगा, डिसिप्लिन लाना होगा। यही तो एक्शन है। एक्शन लेने का मतलब ये नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ा कदम उठाना है। छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स ही सबसे बड़े चेंजेस लाते हैं। जैसे आप अगर एक नॉवल लिखना चाहते हो तो रोज एक पेज लिखना शुरू करो। शुरुआत में थोड़ा अजीब लगेगा, लेजी फील होगा, लेकिन जब आप रोज एक्शन लोगे तो धीरे धीरे वो हैबिट बन जाएगी। और यही हैबिट ही असली मैजिक है। बर्नार्ड रॉथ के हिसाब से जो लोग अचीवमेंट हैबिट डेवलप करते हैं, उनका एक कॉमन ट्रेट होता है, वो एक्शन लेने से डरते नहीं हैं। वो हर काम को पहले ट्राई करते हैं और फिर लर्न करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो फेलियर से डरते नहीं हैं। उनके लिए फेलियर भी एक एक्शन है, जिससे वो कुछ नया सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप कोई काम टालते हो तो एक गिल्ट सा लगता है, एक माइंड का वेट जैसा। लेकिन जिस दिन आप वो काम कंप्लीट कर देते हो, एक अलग ही रिलीफ फील होता है। यही पावर है एक्शन की। ये ना सिर्फ आपकी गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, बल्कि आपके माइंड को भी लाइट फील कराता है। अब सोचिए, अगर आप हर छोटी चीज को सीरियसली लेना शुरू कर दो, हर विश को एक छोटा सा एक्शनेबल स्टेप बना दो, तो आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। विश करना इजी है, लेकिन विश को एक्शन में बदलना ही असली गेम है। एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब आप एक्शन लेने लगते हो तो आपको अपनी एबिलिटीज पर भरोसा बढ़ने लगता है। आपको लगता है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, और यही कॉन्फिडेंस आगे जाकर और बड़े बड़े गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। जब आप देखना शुरू करते हो कि आपकी छोटी कोशिशें भी कुछ रिजल्ट ला रही हैं, तो एक नया मोटिवेशन पैदा होता है। विशफुल थिंकिंग अक्सर हमें दूसरों से कंपेयर करने की हैबिट डाल देती है। हम सोचते हैं कि वो कितना सक्सेसफुल है और मैं क्यों नहीं हूं। लेकिन एक्शन लेने वाला इंसान सिर्फ खुद से कंपेयर करता है, मैं कल क्या था और आज क्या हूं। यही सोच आपकी ग्रोथ को रियल बनाती है। सोचने से कोई रास्ता नहीं बनता, लेकिन एक कदम चलने से रास्ता बनना शुरू हो जाता है। एक्शन एक सिग्नल देता है आपके दिमाग को कि आप सीरियस हो, और जब माइंड को यह सिग्नल मिलता है तो वो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी को उस डायरेक्शन में फोकस करता है। यही रीजन है कि एक्शन लेने से चीजें आसान लगने लगती हैं, जो पहले इम्पॉसिबल लगती थी। कभी कभी हम एक्शन ना लेने के लिए एक्सक्यूजेस बनाते हैं, टाइम नहीं है, मूड नहीं है, सही मोमेंट नहीं आया, आदि। लेकिन सच ये है कि एक्शन लेने का कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता। आपको खुद वो मोमेंट बनाना होता है। एक बार आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे टाइम भी मिल जाता है, मूड भी बन जाता है, और सही मोमेंट भी आप ही क्रिएट कर लेते हो। और सबसे कूल बात यह है कि जब आप एक्शन लेना शुरू करते हो तो आपके आसपास के लोग भी इंस्पायर होते हैं। आपकी एनर्जी, आपका डिसिप्लिन, आपकी प्रोग्रेस उन्हें भी मोटिवेट करती है।
आप खुद ही एक एग्जाम्पल बन जाते हो कि कैसे विश से रियलिटी तक पहुंचा जाता है। तो जब अगली बार आपके माइंड में कोई विश आए, तो खुद से एक सिंपल क्वेश्चन पूछो, मैं इसके लिए अभी क्या कर सकता हूँ। चाहे वो विश कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक्शन लेने के लिए कोई ना कोई छोटा स्टेप आज भी उठाया जा सकता है। और जब आप आज शुरू करोगे, तभी कल कुछ बड़ा बन पाएगा। बर्नार्ड रॉथ कहते हैं कि अचीवमेंट हैबिट कोई टैलेंट नहीं है, ये एक माइंडसेट है। जो लोग हर दिन खुद को थोड़ा बेटर बनाते हैं, जो लोग अपने ड्रीम्स के पीछे भागते नहीं बल्कि उन्हें पकड़ते हैं, वो लोग एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट डेवलप कर चुके होते हैं। और आप भी ऐसा कर सकते हो। बस हर विश को एक गोल में बदलो और हर गोल को एक स्टेप में। फिर देखो आपकी लाइफ कैसे बदलती है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। आखिर में बस इतना समझो कि विशफुल थिंकिंग एक बिगिनिंग हो सकती है, लेकिन अगर आप वहीं रुके रह गए तो वो बस एक फैंटेसी बनकर रह जाएगी। लेकिन अगर आप उस विश के पीछे एक्शन लेना शुरू कर दो तो वो एक पावरफुल जर्नी बन सकती है। और वही जर्नी आपको उस इंसान में बदल देगी जो आप बनना चाहते हो। सो स्टॉप जस्ट विशिंग, स्टार्ट डूइंग। यही असली अचीवमेंट हैबिट है। कभी कभी जिंदगी में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमारे कंट्रोल के बाहर है। हम सोचते हैं कि अगर मेरी फैमिली थोड़ी सपोर्टिव होती, अगर मेरे पास अच्छे रिसोर्सेज होते, अगर मेरी जॉब बेहतर होती, तो शायद मैं कुछ बड़ा कर सकता। और ऐसे ही अगर सोचते सोचते हम अपनी पूरी लाइफ को एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस के हवाले कर देते हैं। लेकिन बर्नार्ड रॉथ इस माइंडसेट को पूरी तरह चैलेंज करते हैं। उनकी किताब का एक बहुत पावरफुल मैसेज है, टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। मतलब अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाओ, एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ो और जो कुछ भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करो जैसे कि वो तुम्हारी अपनी चॉइस हो। जब हम अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं तो हम खुद को पावरलेस बना लेते हैं। हमें लगता है कि हम विक्टिम हैं और कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन सच ये है कि जब तक हम अपने एक्शंस और उनके रिजल्ट्स के लिए जिम्मेदारी नहीं लेते, तब तक हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर सीट में नहीं आ सकते। और जब आप ड्राइवर सीट में नहीं होते तो लाइफ आपको जहां चाहे वहां घुमा देती है। मान लो किसी इंसान को प्रमोशन नहीं मिला। अब उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो बोले कि मेरे मैनेजर बायस्ड है, वो सिर्फ अपने पसंदीदा लोगों को प्रमोट करते हैं, या फिर वो सोचे कि शायद मुझसे कुछ कमी रह गई, शायद मुझे और हार्ड वर्क करना चाहिए था, शायद मुझे कम्युनिकेशन इंप्रूव करना चाहिए था। पहला ऑप्शन आपको विक्टिम बनाता है, दूसरा ऑप्शन आपको ग्रो करने का मौका देता है। और यही फर्क है जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। बर्नार्ड रॉथ कहते हैं कि एक्सक्यूजेस बनाना एक ऐसी आदत है जो हमें इमीडिएट कंफर्ट देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान करती है। हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी चीज की जिम्मेदारी नहीं ली तो हम सेफ हैं, हमारी ईगो हर्ट नहीं होगी। लेकिन असल में हम खुद को ही चीट कर रहे होते हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज के लिए जिम्मेदार होते हो तो ही आप उसे बदल सकते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक तरह से आपके पास कंट्रोल वापस लाना है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं, मेरी जिंदगी ऐसी ही है। लेकिन अगर आप इस सोच से बाहर निकलो और खुद से पूछो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, स्विंगल, तो आपको धीरे धीरे क्लैरिटी मिलनी शुरू होती है। आप रियलाइज करते हो कि हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ एक्शन ऐसा जरूर होता है जो आप ले सकते हो, और वही स्मॉल एक्शन आपकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे सकता है। एक एग्जाम्पल से समझो, मान लो आप सुबह टाइम पर उठ नहीं पाते और हमेशा ऑफिस लेट पहुंचते हो। आप हर दिन ये कह सकते हो कि रात को नींद नहीं आई, अलार्म नहीं बजा, रोड पर ट्रैफिक था, वगैरह वगैरह। लेकिन जब तक आप खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानोगे कि मुझे ही अपने सोने और उठने के टाइम को ठीक करना है, तब तक कुछ चेंज नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का मतलब यही है कि आप एक्सटर्नल एक्सक्यूजेस को पीछे छोड़ो और देखो कि आपकी कौन सी हैबिट्स, डिसीजंस और चॉइसेस आपको इस सिचुएशन तक लाएं। एक बार जब आप ये समझ जाते हो कि आप अपनी लाइफ के ओनर हो, तो आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। आप रिएक्ट करना बंद कर देते हो और रिस्पॉन्ड करना शुरू करते हो। रिएक्ट करना मतलब है कि जैसे कोई सिचुएशन आई और आप ऑटोमेटिकली कोई एक्सक्यूज बना दो। लेकिन रिस्पॉन्ड करना मतलब है कि सोच समझकर कॉन्शियसली एक्शन लेना। और यही हैबिट आपकी पर्सनल ग्रोथ का फाउंडेशन बनती है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मतलब है कि हर गलती के लिए खुद को ब्लेम करना, पर ऐसा नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक एम्पावरिंग चीज है, ना कि गिल्ट देने वाली।
इसका मतलब ये है कि अगर कुछ गलत हुआ तो मैं उससे कुछ सीख सकता हूँ, अगर कुछ अच्छा हुआ तो मैं उसे दोहरा सकता हूँ। ये माइंडसेट आपको कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करने में हेल्प करता है। बर्नार्ड रॉथ कहते हैं कि जब आप एक्सक्यूजेस बनाते हो तो आप टेम्पररी रिलीफ लेते हो, लेकिन जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो आप परमानेंट ग्रोथ की तरफ बढ़ते हो। और ये ग्रोथ सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी नजर आती है। जब आप अपने बिहेवियर, वर्ड्स और इमोशंस की जिम्मेदारी लेने लगते हो तो आपकी रिलेशनशिप्स में भी ट्रस्ट बढ़ता है। लोग आपको एक मैच्योर इंसान की तरह देखने लगते हैं जो अपनी बातों और एक्शंस के लिए खड़ा होता है। कई बार लोग सोचते हैं कि उनका मूड सही नहीं है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहे, लेकिन मूड भी एक एक्सक्यूज बन सकता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग चाहे अच्छे मूड में हों या बुरे, वो अपने काम को पूरा करते हैं क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया है कि मूड टेम्पोरेरी है, लेकिन एक्शन से रिजल्ट्स आते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपनी फीलिंग्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। जिम्मेदारी लेने का एक और फायदा यह है कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर इंप्रूव होती है। आप इम्पल्सिव डिसीजंस लेना छोड़ते हो और हर स्टेप सोच समझ कर लेते हो। आप शॉर्ट टर्म कंफर्ट के पीछे भागने के बजाय लॉन्ग टर्म सक्सेस पर फोकस करते हो, और इस प्रोसेस में आपकी सेल्फ अवेयरनेस भी बढ़ती है। आप खुद को बेटर समझने लगते हो, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को एक्सेप्ट करने लगते हो। एक और चीज जो बर्नार्ड रॉथ बताते हैं वो ये है कि जब आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो आपको फ्रीडम मिलती है। शुरू में लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बर्डन है, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही आपको कंट्रोल और फ्रीडम देता है, क्योंकि अब आपकी लाइफ किसी और के हाथ में नहीं बल्कि आपके अपने हाथ में होती है। और जब आप खुद की लाइफ के मालिक होते हो तो आप जो चाहो वो कर सकते हो, चाहे वो करियर स्विच करना हो, कोई न्यू स्किल सीखनी हो या खुद को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करना हो। अगर कभी कोई सेटबैक आता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला इंसान ये नहीं कहता कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, बल्कि वो पूछता है अब मैं क्या कर सकता हूं। यही सवाल आपकी पूरी सोच को बदल देता है। आप हेल्पलेस नहीं फील करते बल्कि एम्पावर्ड फील करते हो, और यही सोच आपको मुश्किल सिचुएशंस में भी आगे बढ़ने का रास्ता दिखाती है। रियल चेंज हमेशा अंदर से शुरू होता है। जब आप अंदर से ये एक्सेप्ट कर लेते हो कि मेरा लाइफ मेरी जिम्मेदारी है, तभी आप सच में ग्रो कर सकते हो। और इस ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं होती। हर दिन, हर चॉइस, हर एक्शन आपको एक बेटर वर्जन की तरफ ले जाता है। तो जब अगली बार आप किसी सिचुएशन से परेशान हो, किसी और को ब्लेम करने का मन करे, तो पॉज करो और खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, इस सिचुएशन में मेरी क्या जिम्मेदारी है। और जब आप ऑनेस्टली जवाब दोगे तो आपको हमेशा कुछ ऐसा मिलेगा जिसे आप बेहतर कर सकते हो। लाइफ में कोई भी चीज फिक्स नहीं होती। हम सब इवॉल्व हो सकते हैं, बदल सकते हैं, सीख सकते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब हम खुद को अपना सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर माने। दुनिया क्या कहती है, क्या करती है, वो सेकेंडरी है। प्राइमरी ये है कि आप क्या सोचते हो, क्या करते हो और अपनी लाइफ को कैसे शेप करते हो। अगर आप अपनी लाइफ के लिए पूरी जिम्मेदारी लेने का करेज रखते हो तो आपको कोई रोक नहीं सकता। आप हर चुनौती को एक सीखने की अवसर बना सकते हो, हर असफलता को एक फीडबैक की तरह देख सकते हो और हर सफलता को एक सेलिब्रेशन बना सकते हो। बर्नार्ड रॉथ की फिलॉसफी हमें यही सिखाती है कि एक्सक्यूजेस छोड़ो, ब्लेम गेम बंद करो और अपनी जिंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह खुद लो। जब आप ऐसा करते हो तो आप सिर्फ अपनी लाइफ नहीं बदलते बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी इंस्पायर करते हो। इसलिए आज से ही शुरुआत करो। किसी भी छोटी बड़ी बात की जिम्मेदारी लेने की प्रैक्टिस करो। ये इजी नहीं होगा, लेकिन एक पावरफुल हैबिट जरूर बनेगी, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखोगे और खुद पर प्राउड फील करोगे कि आपने अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग अपने हाथ में ली थी। यही असली सक्सेस है। कभी कभी हम कुछ काम नहीं कर पाते और जब कोई हमसे पूछता है कि क्यों नहीं किया, तो हम बड़े आराम से जवाब दे देते हैं, मैं बिजी था, या थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, या बहुत सारे काम आ गए थे। ये बातें सुनने में बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं और शायद सच भी हों, लेकिन बर्नार्ड रॉथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और डीप बात कहते हैं कि हमें रीजंस और एक्सक्यूजेस के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार हम जो रीजंस बताते हैं वो दरअसल क्लेवरली हिडन एक्सक्यूजेस होते हैं। और जब तक हम इन दोनों के फर्क को नहीं समझते, तब तक हम खुद को ऑनेस्टी से इवैल्यूएट नहीं कर पाते। मान लो आपने किसी को बोला कि मैं जिम नहीं जा पाया क्योंकि बारिश हो रही थी। अब सुपरफिशियली ये एक सॉलिड रीजन लगता है, लेकिन क्या ये असली रीजन है या बस एक बहाना?
क्योंकि अगर आपके अंदर सच में स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन होती तो शायद आप कोई और टाइम पर जाते या घर पर ही कुछ एक्सरसाइज कर लेते। तो कई बार रीजन सिर्फ एक ढाल बन जाता है जिससे हम खुद को गिल्ट फ्री फील कर सकें, पर अंदर से कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि हमने अवॉइड किया, पोस्टपोन किया या बस एफर्ट नहीं किया। रॉथ ये समझाते हैं कि रीजन और एक्सक्यूज का सबसे बड़ा फर्क ये है कि रीजन आपको सिचुएशन को समझने में मदद करता है, लेकिन एक्सक्यूज आपको उस सिचुएशन में फंसा रहने देता है। एक्सक्यूज आपको कंफर्ट जोन में रखता है और एक्शन लेने से रोकता है, जबकि अगर आप सच्चाई से रीजन को एक्सप्लोर करो तो आपको अपना बिहेवियर चेंज करने का मौका मिलता है। अब सोचो, आपने कोई प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया और आपने कहा मैं बिजी था। क्या यह सिर्फ बिजी होना था या आप टाइम मैनेज नहीं कर पाए? क्या आपने प्राथमिकताएं ठीक से सेट की थी? क्या आपने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड किया था? जब आप खुद से ऐसे सवाल ऑनेस्ट तरीके से पूछते हो तो आपको क्लैरिटी मिलती है कि आपके कंट्रोल में क्या था और क्या नहीं। और यही माइंडसेट शिफ्ट आपकी ग्रोथ का गेट खोलता है। बर्नार्ड रॉथ कहते हैं कि हम जितना ज्यादा एक्सक्यूजेस पर डिपेंड करेंगे उतना ही कम ओनरशिप लेंगे, और जब ओनरशिप नहीं होगी तो इंप्रूवमेंट भी नहीं होगी। इसलिए जब भी आप कोई रीजन दे रहे हो तो पॉज करके खुद से पूछो कि क्या ये वाकई में रीजन है या मैं इससे बचने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत बार हम अपने माइंड को इतनी अच्छी तरह ट्रेन कर लेते हैं एक्सक्यूजेस बनाने में कि वो हमें खुद समझ नहीं आता कि हम सच बोल रहे हैं या बहाना बना रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो किसी ने अपने ड्रीम को फॉलो नहीं किया और कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं थे। अब ये सुनने में बहुत वैलिड रीजन है, लेकिन क्या आपने कभी उस ड्रीम के लिए स्मॉल स्टेप्स लेने की कोशिश की? क्या आपने थोड़ा थोड़ा सेव करना शुरू किया? क्या आपने किसी से मेंटरशिप ली या फ्री रिसोर्सेज एक्सप्लोर किए? नहीं। तो ये जो रीजन था वो अब एक एक्सक्यूज में बदल जाता है। इस तरह के एक्सक्यूजेस हमें शॉर्ट टर्म में राहत तो देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में हम अपनी पोटेंशियल से दूर चले जाते हैं। हम अपनी ही बनाई हुई बाउंड्रीज में फंस जाते हैं और फिर हम सोचते हैं कि मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जबकि सच ये होता है कि हमने खुद को रोक दिया, किसी बाहर वाले ने नहीं। रॉथ का मानना है कि जब हम खुद से ब्रूटली ऑनेस्ट होते हैं तब जाकर असली बदलाव की शुरुआत होती है, और ये ऑनेस्टी तब आती है जब हम एक्सक्यूजेस के पीछे छुपना बंद करते हैं और रीजंस को डीपली समझते हैं। जैसे कि अगर आप बोलते हो कि मैं पब्लिक स्पीकिंग से डरता हूं इसलिए मैंने उस सेमिनार में हिस्सा नहीं लिया, तो आप रीजन तो बता रहे हो, लेकिन क्या आपने उस डर को फेस करने की कोशिश की? क्या आपने खुद को सुधारने की कोशिश की? अगर नहीं तो ये डर अब एक्सक्यूज बन गया है। असल में हर रीजन के पीछे चॉइसेस छुपी होती हैं और उन चॉइसेस को एक्सप्लोर करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप रीजन को डिसेक्ट करते हो तो आपको दिखता है कि कहां आपने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि आप एक्शन नहीं लेंगे, और जब आप ये देख लेते हो तो आप फ्यूचर में बेहतर डिसीजन ले सकते हो। एक और एग्जांपल मान लो, आपने किसी को बोला कि मैं इसलिए उस दोस्त की मदद नहीं कर पाया क्योंकि मैं खुद परेशान था। अब ये सुनने में जेन्युइन रीजन लगता है, लेकिन अगर आप सोचो कि क्या आप थोड़ा सा टाइम निकाल सकते थे, क्या आप एक सपोर्टिव मैसेज भेज सकते थे, तो शायद आप रियलाइज करोगे कि मदद पॉसिबल थी पर आपने एफर्ट नहीं किया। और यही सोच आपको इंटरनली रिस्पॉन्सिबल बनाती है। एक्सक्यूजेस हमारे ईगो को प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें हार मानना अच्छा नहीं लगता, गलतियां स्वीकार करना अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां डिस्कंफर्ट है। इसलिए अगर आप असली रीजन को पहचान लेते हो और एक्सक्यूज को साइड कर देते हो तो आप एक ऑनेस्ट और रिस्पॉन्सिबल इंसान बनते हो। बर्नार्ड रॉथ का एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि रीजन और एक्सक्यूज में फर्क करना एक स्किल है। ये एक हैबिट है जो आप प्रैक्टिस से डेवलप कर सकते हो। जब भी आप कोई रीजन दो तो अपने आप से 3 सवाल पूछो। 1, क्या मैं सच बोल रहा हूं या खुद को कन्विंस कर रहा हूं? 2, क्या ये पूरी सच्चाई है या इसका कोई और हिस्सा भी है जो मैं इग्नोर कर रहा हूं? 3, क्या मैं इस स्थिति को बदल सकता था अगर मैंने कुछ और प्रयास किया होता? इन सवालों से आपको अपनी सोच में क्लैरिटी मिलेगी, आप अपने पैटर्न्स को समझ पाओगे और फ्यूचर में बेटर डिसीजंस ले पाओगे। और यही माइंडसेट आपको स्टैग्नेंट लाइफ से निकालकर प्रोग्रेसिव लाइफ की तरफ ले जाएगा। एक्सक्यूज बेस्ड लाइफ एक रिएक्टिव लाइफ होती है, आप बस रिस्पॉन्ड करते हो जो बाहर से आता है। लेकिन रीजन बेस्ड अकाउंटेबल लाइफ एक इंटेंशनल लाइफ होती है, जहां आप खुद डिसाइड करते हो कि आपको क्या करना है। आप एक्सटर्नल फैक्टर्स को एक्नॉलेज जरूर करते हो,
लेकिन वो आपके ग्रोथ के रास्ते में रुकावट नहीं बनते। धीरे धीरे जब आप इस प्रैक्टिस को डेली लाइफ में अप्लाई करते हो, छोटी छोटी सिचुएशंस में भी, जैसे टाइम पे ना पहुंचना, काम लेट करना, फोन का जवाब ना देना, तब आप नोटिस करते हो कि आपकी थिंकिंग इवॉल्व हो रही है। आप एक्सक्यूजेस की बजाय सॉल्यूशन सोचने लगते हो, और यही छोटी छोटी चेंजेस मिलकर आपको एक कॉन्फिडेंट, पावरफुल इंसान बना देती है। कभी कभी रीजन और एक्सक्यूज के बीच का फर्क बहुत सटल होता है। जैसे कोई कहता है, मुझे नींद नहीं आई इसलिए सुबह एक्सरसाइज नहीं की। ये एक वैलिड रीजन लग सकता है, पर क्या आपने रात को लेट तक फोन यूज किया था? क्या आप जल्दी सो सकते थे? तो अब ये रीजन नहीं, आपकी ही चॉइस का नतीजा है। और जब आप इस बात को एक्सेप्ट करते हो, तो आप नेक्स्ट टाइम कॉन्शियस डिसीजन लेते हो। रॉथ की फिलॉसफी यही कहती है कि एक्सक्यूजेस हमारी प्रोग्रेस की सबसे बड़ी एनिमी है। वो हमें इल्यूजन में रखते हैं कि हम हेल्पलेस हैं, जबकि सच में हमारे पास हमेशा कुछ ना कुछ कंट्रोल होता है। जब आप एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ते हो, तो आप अपनी पावर रिक्लेम करते हो। इस पूरी थिंकिंग का सबसे सुंदर हिस्सा ये है कि ये आपको ब्लेम गेम से बाहर निकालती है। आप दूसरों को दोष देना छोड़ देते हो। आप खुद को विक्टिम मानना छोड़ देते हो। आप ये मान लेते हो कि हाँ, शायद मैं फेल हुआ, लेकिन अगली बार बेटर करूंगा। मैं सीख रहा हूं और मैं ग्रो कर रहा हूं। यही एटीट्यूड आपको अनस्टॉपेबल बनाता है। इसलिए अगली बार जब आप कोई रीजन दो, तो एक पॉज लो। खुद से ऑनेस्टली पूछो कि ये रीजन है या एक्सक्यूज। क्या इसमें मेरा कोई पर्सनल चॉइस इन्वॉल्व था? क्या मैं कुछ और कर सकता था? और जब आप ये क्वेश्चंस ऑनेस्टली एक्सप्लोर करोगे, तो आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेटर होते जाओगे। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें ये फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिर्फ वो लोग जो एक्सक्यूजेस छोड़ते हैं, वही असली फ्रीडम और सक्सेस का टेस्ट ले पाते हैं। बाकियों के पास सिर्फ एक्सप्लेनेशंस रह जाते हैं, क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, किसकी वजह से नहीं हुआ। आप चूज कर सकते हो कि आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए या ट्रांसफॉर्मेशन। फैसला आपके हाथ में है। कई बार हम किसी काम को करने का सोचते हैं, लेकिन बस सोचते ही रह जाते हैं। फिर सोचते हैं कि पहले सही टाइम आए, फिर शुरुआत करेंगे। या सोचते हैं कि जब सब कुछ परफेक्टली क्लियर हो जाएगा, तभी एक्शन लेंगे। लेकिन यही सोच हमें पीछे रोकती है। बर्नार्ड रॉथ का कहना है कि जिंदगी में जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, वो कभी भी सिर्फ प्लानिंग में नहीं उलझते। वो एक्शन लेने में बिलीव करते हैं, चाहे सब कुछ परफेक्ट हो या ना हो। उन्हें पता होता है कि मूवमेंट ही मोमेंटम लाता है, और जब आप चलना शुरू करते हो, तभी रास्ते बनते हैं। हम में से बहुत लोग ये सोचते हैं कि पहले पूरी तैयारी कर लेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी प्रिपरेशन कभी पूरी नहीं होती। कोई भी प्लान कभी परफेक्ट नहीं होता। जितनी जल्दी हम ये समझ लें कि जिंदगी में क्लैरिटी एक्शन से आती है, ना कि ओवर थिंकिंग से, उतनी जल्दी हम ग्रो कर सकते हैं। रॉथ इस माइंडसेट को बायस टुवर्ड एक्शन कहते हैं, यानी ऐसी आदत बना लेना कि हर बात पर ज्यादा सोचने की बजाय पहले कदम उठाना। मान लो तुम्हें एक नया बिजनेस शुरू करना है। तुम दिन रात रिसर्च कर रहे हो, यूट्यूब वीडियोस देख रहे हो, लोगों से एडवाइस ले रहे हो, लेकिन 1 साल बाद भी तुमने शुरुआत नहीं की। क्यों? क्योंकि तुम सोच रहे हो कि एकदम परफेक्ट आइडिया मिले, सब कुछ रेडी हो, तभी लॉन्च करेंगे। लेकिन जो लोग सच में बिजनेस शुरू करते हैं, वो छोटे स्केल पर शुरुआत कर देते हैं। वो जानते हैं कि पहली बार में सब परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब एक्शन लोगे, तभी लर्निंग होगी, और लर्निंग से ही इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। रॉथ बताते हैं कि जब हम किसी गोल को बहुत बड़ा बना देते हैं, तो वो इंटिमिडेटिंग लगता है। डर लगता है कि कर पाएंगे या नहीं। इसलिए जरूरी है कि उस बड़े गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जैसे अगर किसी को मैराथन दौड़ना है, तो वो पहले दिन से 42 किलोमीटर नहीं दौड़ता। वो 1 किलोमीटर से शुरू करता है, फिर धीरे धीरे स्टैमिना बिल्ड करता है। यही प्रिंसिपल किसी भी गोल पर लागू होता है। जॉब चेंज करना हो, स्किल सीखनी हो, कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करना हो। छोटे स्टेप्स लेने का एक और फायदा है, माइंड को लगता है कि ये डूएबल है। जब आप किसी काम को छोटा बनाते हो, तो उसमें एक्शन लेना आसान हो जाता है, और जब आप एक्शन लेते हो, तो माइंड को एक सिग्नल मिलता है कि प्रोग्रेस हो रही है। ये सिग्नल आपके अंदर मोटिवेशन क्रिएट करता है। रॉथ कहते हैं कि ये स्मॉल विंस ही असली फ्यूल हैं जो हमें आगे ले जाती हैं। इसलिए हर छोटे अचीवमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे। एक और पावरफुल तरीका है डू इट नाउ मेंटालिटी अडॉप्ट करना। जब कोई काम सामने आए, तो उसे टालने की बजाय फौरन एक्शन लो। जैसे अगर आपको किसी को ईमेल भेजनी है, तो बाद में करने की बजाय अभी भेज दो। किसी से बात करनी है, तो फोन अभी मिला लो।
जब हम काम टालते हैं तो वो काम हमारे दिमाग में पेंडिंग लिस्ट में रहता है और स्ट्रेस बढ़ाता है। लेकिन जब हम उसे तुरंत कर देते हैं तो सेटिस्फैक्शन मिलता है और एनर्जी बचती है। बर्नार्ड रॉथ कहते हैं कि एक्शन लेने का मतलब ये नहीं है कि आप बिना सोचे समझे डिसीजंस लें। इसका मतलब है कि आप ओवर थिंकिंग की आदत छोड़ें और कुछ ना कुछ स्टार्ट करें। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपको कोई नई हैबिट बनानी है, जैसे मॉर्निंग वॉक पर जाना। अब अगर आप सोचते रहो कि कल से जाएंगे, फिर कल थकान होगी, परसों लेट उठेंगे, तो हैबिट कभी शुरू नहीं होगी। लेकिन अगर आप एक दिन बिना सोच विचार के चल दिए तो वही पहला दिन बाकी सब दिनों का बेस बन सकता है। एक्शन लेने से एक और बड़ा फायदा होता है, आपको क्लैरिटी मिलती है कि कौन सा तरीका काम करता है और कौन सा नहीं। जब आप किसी काम को केवल थियोरी में सोचते हो तो सब अच्छा लगता है, लेकिन जब आप उसे प्रैक्टिकली ट्राई करते हो तभी समझ आता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। यही प्रैक्टिकल फीडबैक आपको सही डायरेक्शन देता है। इसलिए अगर आप स्टक फील कर रहे हो, कंफ्यूज्ड हो, अनश्योर हो, तो सबसे अच्छा तरीका है कुछ भी छोटा एक्शन लेना। बस स्टार्ट करो। कई बार लोगों को लगता है कि पहले कॉन्फिडेंस आएगा तब एक्शन लेंगे, लेकिन रॉथ का कहना है कि कॉन्फिडेंस एक्शन से आता है। जब आप कुछ करते हो, फिर चाहे वो इम्परफेक्ट ही क्यों ना हो, तो उसमें से सीख मिलती है और वही सीख धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बन जाती है। इसलिए कॉन्फिडेंस की वेट मत करो, पहले एक्ट करो, फिर कॉन्फिडेंस अपने आप फॉलो करेगा। हमारे कल्चर में भी कई बार ये देखने को मिलता है कि लोग ज्यादा सोचते हैं, कम करते हैं। प्लानिंग, डिस्कसिंग, एनालाइजिंग, ये सब यूजफुल है, लेकिन सिर्फ तभी तक जब तक वो एक्शन को ब्लॉक ना कर दें। रॉथ का पॉइंट यही है कि सोचो जरूर, पर सोचना एक्शन का सब्स्टिट्यूट नहीं है। सोचो पर साथ में करो भी। एक्शन लेने का एक सिंपल तरीका ये भी है कि खुद के लिए डेडलाइन सेट करो। अगर कोई काम जरूरी है तो उसका एक टाइम बाउंड टारगेट बना लो, जैसे इस वीकेंड तक ये प्रेजेंटेशन कंप्लीट करनी है, और फिर उस डेडलाइन को सीरियसली लो, जैसे कोई और तुम्हें अकाउंटेबल ठहरा रहा हो। जब आप खुद को अकाउंटेबल बनाते हो तो आप एक्सक्यूजेस से दूर रहते हो और फोकस मेंटेन करते हो। इस माइंडसेट को अडॉप्ट करने में शुरू में थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगेगा, क्योंकि हम लोग ईयर्स से टालने की आदत में जी रहे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप हर दिन छोटे छोटे स्टेप्स लेने लगते हो तो आपकी हैबिट बनने लगती है डूइंग ओवर डिलेइंग, और ये हैबिट आपकी पूरी लाइफ को चेंज कर सकती है। रॉथ ये भी बताते हैं कि एक्शन लेने का मतलब सिर्फ फिजिकल काम करना नहीं है। इसका मतलब है कि कोई भी डिसीजन जो आपकी लाइफ में बदलाव ला सकता है, उसे पुश करना। जैसे किसी पुराने दोस्त को कॉल करना जिससे बात करके आपको मेंटल पीस मिले, किसी कोच से मिलना जो आपको गाइड कर सके, या किसी पुराने अनरिजॉल्व्ड इशू पर बात शुरू करना। ये सारे स्टेप्स भी एक्शन में ही आते हैं, और यही स्टेप्स आपको पर्सनल ग्रोथ के क्लोजर ले जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम कोई टास्क कंप्लीट करते हैं, इवन छोटा सा काम भी, तो हमें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। वो फीलिंग हमारे अंदर पॉजिटिविटी लाती है और हमें प्रोडक्टिव फील कराती है। यही फीलिंग हमें और काम करने की एनर्जी देती है। इसलिए अगर आप दिन की शुरुआत ऐसे छोटे टास्क से करो जिन्हें आप जल्दी कंप्लीट कर सको, तो पूरा दिन एनर्जेटिक जाता है। एक्शन से एक और बड़ा फायदा होता है कि हम फियर को फेस करते हैं। जो डर हमें सोचने में लग रहा होता है, वो एक्शन लेने से कम हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो आपको किसी से इंपॉर्टेंट बात करनी है, लेकिन आप डर रहे हो कि सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा। अब अगर आप उस बातचीत को बार बार अपने माइंड में रिहर्स करोगे तो डर और बढ़ेगा। लेकिन अगर आप बातचीत शुरू कर दोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि चीजें उतनी स्कैरी नहीं थी जितनी आपने सोची थी। एक्शन एक मसल की तरह है, जितना यूज करोगे उतनी स्ट्रांग बनेगी। इसलिए जितनी बार आप जल्दी और बार बार एक्शन लेते हो, उतना ही आपका रेजिस्टेंस कम होता है, और जब रेजिस्टेंस कम होता है तो कंसिस्टेंसी आती है, और कंसिस्टेंसी ही अल्टीमेट पावर है जो किसी भी गोल को रियलिटी बना सकती है। अगर आप अपने आसपास देखो तो पाओगे कि जो लोग एक्चुअल में प्रोग्रेस करते हैं वो ज्यादा नहीं सोचते, ज्यादा करते हैं। वो बार बार मिस्टेक्स करते हैं, फिर भी रुकते नहीं, और उन्हीं मिस्टेक्स से वो सीखते हैं। वो जानते हैं कि पहला स्टेप लेना जरूरी है, भले ही वो गलत डायरेक्शन में हो, क्योंकि अगर आप रुके रहोगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप चलोगे तो या तो सही रास्ता मिलेगा या वैल्यूबल सीख मिलेगी। दोनों ही केसेस में आप आगे बढ़ोगे। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी में स्टक फील कर रहे हो तो खुद से एक सिंपल सवाल पूछो, मैं क्या कर सकता हूं अभी, और जो भी जवाब आए वो करो। चाहे वो छोटा स्टेप हो
बस उठाओ, क्योंकि वही एक स्टेप आपकी पूरी डायरेक्शन बदल सकता है। रॉथ का फिलॉसफी एकदम क्लियर है, जिंदगी एक्शन से बदलती है, ना कि कॉन्टेम्पलेशन से। तो जितना जल्दी आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर मूवमेंट शुरू करोगे, उतना ही जल्दी आपको ग्रोथ, क्लैरिटी और सक्सेस की तरफ रास्ता मिलेगा। अब बात आप पर है कि आप सोचते रहना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो। चूज एक्शन, स्टार्ट नाउ। सोचो तुम्हारे सामने एक बड़ा चैलेंज है, एक ऐसा प्रॉब्लम जिसे हल करने के लिए ना तो पुराने तरीके काम आ रहे हैं, ना ही कोई सीधा सॉल्यूशन दिख रहा है। ऐसे में ज्यादातर लोग या तो हार मान लेते हैं या सोचते रहते हैं कि कोई परफेक्ट प्लान बन जाए तब आगे बढ़ेंगे। लेकिन बर्नार्ड रॉथ का कहना है कि ऐसे वक्त में जो सबसे पावरफुल तरीका काम करता है वो है डिजाइन थिंकिंग। ये सिर्फ डिजाइनर्स के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो किसी भी तरह की प्रॉब्लम को हल करना चाहता है, चाहे वो पर्सनल हो या प्रोफेशनल। डिजाइन थिंकिंग का मतलब है चीजों को एक नए पर्सपेक्टिव से देखना। इसमें सबसे पहली चीज होती है एम्पैथी, यानी दूसरों की फीलिंग्स, जरूरतों और एक्सपीरियंसेस को समझना। जब हम किसी समस्या को सिर्फ अपने नजरिए से देखते हैं तो कई बार हम इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर देते हैं। लेकिन जब हम सामने वाले की पोजीशन को ट्रूली समझने की कोशिश करते हैं, तब सॉल्यूशन अपने आप सामने आने लगता है। मान लो कि तुम कोई नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हो। अब अगर तुम सिर्फ अपने हिसाब से सोचो कि लोग क्या चाहेंगे, तो शायद वो चीज मार्केट में फेल हो जाए। लेकिन अगर तुम यूजर्स से मिलो, उनसे बात करो, उनके पेन पॉइंट समझो, तो तुम वो बना सकते हो जो उन्हें सच में चाहिए। यही एम्पैथी की ताकत है। डिजाइन थिंकिंग हमें सिखाता है कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लोगों को समझना जरूरी है, नॉट जस्ट फैक्ट्स बट फीलिंग्स टू। अब एम्पैथी के बाद आती है क्रिएटिविटी। डिजाइन थिंकिंग कहता है कि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमेशा ट्रेडिशनल सॉल्यूशंस ही काम नहीं करते। कभी कभी हमें नए आइडियाज एक्सप्लोर करने पड़ते हैं, और इस क्रिएटिविटी में एक्सपेरिमेंटेशन को बहुत बड़ा रोल मिलता है। रॉथ बार बार कहते हैं कि प्लानिंग अच्छी बात है, लेकिन अगर आप सिर्फ प्लान बनाते रहोगे और एक्शन नहीं लोगे तो कोई भी सॉल्यूशन सामने नहीं आएगा। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है लर्न बाय डूइंग। डिजाइन थिंकिंग में एक और इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है प्रोटोटाइपिंग, यानी जो आइडिया आपके दिमाग में है उसे छोटे स्केल पर ट्राई करना। इससे आपको जल्दी पता चल जाता है कि वो आइडिया प्रैक्टिकल है या नहीं। मान लो आपने कोई ऐप का आइडिया सोचा है, तो पहले उसका बेसिक वर्जन बनाओ, लोगों से फीडबैक लो और फिर उस फीडबैक के बेसिस पर उसको इम्प्रूव करते रहो। ये बार बार इम्प्रूवमेंट वाला प्रोसेस ही डिजाइन थिंकिंग का कोर है। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि डिजाइन थिंकिंग फेलियर से डरता नहीं है, बल्कि ये कहता है कि फेल होना भी एक पार्ट है लर्निंग का। जब आप कोई आइडिया ट्राई करते हो और वो काम नहीं करता, तो आप कुछ नया सीखते हो। रॉथ मानते हैं कि जब हम एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं तो हम ज्यादा डीपली समझते हैं कि क्या काम करता है और क्या नहीं, और यही अंडरस्टैंडिंग हमें आगे बढ़ने में हेल्प करती है। डिजाइन थिंकिंग हमें रिजिड माइंडसेट से बाहर निकालता है। वो हमें सिखाता है कि हर प्रॉब्लम का सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं होता। कई बार एक ही प्रॉब्लम के मल्टीपल आंसर्स हो सकते हैं। हमें बस ओपन माइंड रखना होता है और अलग अलग डायरेक्शंस में सोचना होता है। जैसे एक आर्टिस्ट अपनी कैनवस पर नए रंगों से खेलता है, वैसे ही हमें भी आइडियाज के साथ प्ले करना होता है, बिना जज किए हुए, बिना ओवरथिंक किए हुए। मान लो तुम्हारे पास कोई पर्सनल चैलेंज है, मान लो रिलेशनशिप्स में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। अब एक तरीका है कि आप ब्लेम करो या दूर हो जाओ, लेकिन डिजाइन थिंकिंग माइंडसेट कहता है कि पहले एम्पैथी से सोचो सामने वाला कैसा फील कर रहा होगा, फिर क्रिएटिव तरीके से सोचो कैसे बात की जाए जिससे कनेक्शन दोबारा बना सके, और फिर कोई छोटी कोशिश करो, जैसे एक ऑनेस्ट मैसेज भेजना या बातचीत शुरू करना। अगर काम नहीं भी करता तो भी आपने कोशिश की और शायद कुछ नया सीखा। यही एसेंस है इस अप्रोच की।